नमस्कार मित्रों। सबसे पहले तो माननीय जसवंत सिंह जी, जो हमारी पार्टी के भी बहुत बड़े नेता थे, वित्त मंत्री रह चुके हैं, रक्षा मंत्री रह चुके हैं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बहुत निकट थे और मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं वर्षों तक उनके सानिध्य में काम कर पाया, उनसे बहुत कुछ सीखा। उनके स्वर्गवास पर मैं शोक प्रकट करता हूं और परिवारजनों को अपनी संवेदना देता हूं। आज काफी समय बाद जयपुर आने का मौका मिला। एक जमाना होता था जब हम आप सबके बीच आते थे तो पूछते थे कि भाई हॉल भरा हुआ है कि नहीं, मीडिया सब आई है कि नहीं। आज कोरोना के काल में चिंता उल्टी होती है कि कहीं बहुत ज्यादा ना भरा हुआ हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आप सब आज यहाँ पे पधारे, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार 6 वर्षों से लगातार अटक प्रयासों से किसानों के जीवन में परिवर्तन लाना, किसानों की आय को दोगुना करना, किसानों के उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादन का सही मोल दिलाना और उनके जीवन को आगे चलकर मुख्य धारा के साथ जोड़ते हुए कैसे भारत की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान बढ़े, इसके लिए निरंतर प्रयास चलते रहे हैं। चाहे वो MS स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन मानने की बात हो, जिसमें लागत से 1.5 गुना कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करना हो, चाहे नए नए वस्तुओं को मिनिमम सपोर्ट प्राइस में लाने की बात हो, चाहे भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो एक जमाने में दाल अधिकांश विदेश से आया करती थी, उन सब का भारत में उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहन देने का काम हो, चाहे वो हमारे किसानों को सिंचाई के माध्यम से, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, सॉइल हेल्थ कार्ड देके उनकी जानकारियां बढ़ाने से, फसल बीमा योजना लागू करने से और पिछले वर्ष से प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपए हर किसान को सीधे उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, बिना कोई बिचौलिए के, बिना कोई और व्यवस्था जिसमें उनका नुकसान हो पैसे का, सीधा किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए देके, मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का विश्वास जीता, किसानों का दिल जीता और उसका प्रमाण पिछले वर्ष के आम चुनाव में जब 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, ये हम सबके सामने वास्तविकता। कोरोना की बहुत बड़ी महामारी के संकट में हमारे किसान भाई बहनों ने जो परिश्रम किया, जिस प्रकार से देश में उत्पादन बढ़ाया, देश को आत्मनिर्भर बनाया, देश के कोने कोने तक किधर भी कोई वस्तु की कमी नहीं होने दी, उसके लिए मैं भारत के किसानों का धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजना के तहत देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पर्याप्त मात्रा में अनाज पहुंचे, सुविधाएं से युक्त रहे, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, उसके लिए बहुत सारे अहम कदम उठाए। आखिर देश भर में हर जगह पर इतनी चिंता की गई कि लोगों को
किधर खाने पीने की तकलीफ ना हो, पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर्स भारत में बनना शुरू हो और पहुंचे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मास्क, अलग अलग प्रकार की दवाइयां, जो जो जिस इलाके में जरूरत पड़ती थी उसकी लगातार इस कोरोना काल में सरकार ने चिंता की। साथ ही साथ देश को आगे के लिए एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था और सही माने में एक विश्व गुरु बनाने का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो सपना की एक बहुत अहम कड़ी भारत का किसान है। भारत का किसान सशक्त होगा, देश मजबूत बनेगा। और किसानों को जो वर्षों वर्षों तक अलग अलग प्रकार के बंधनों में जटिल रखा था, बंधनों में बांध रखा था, उससे मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक ट्रांसफॉर्मेशनल कदम जो गत महीने में उठाए हैं, गत कुछ महीनों में, वो आज देश के सामने है। चाहे वो 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की बात हो, चाहे अधिक मात्रा में किसानों को ऋण देने की बात हो, चाहे बड़े पैमाने पे एमएसपी की बढ़त करने की बात हो, एमएसपी अमाउंट में भी बढ़ाना, एमएसपी की खरीदारी को भी बढ़ाना, हर प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के साथ हर संकट में खड़ी रही। वास्तविकता देश के सामने है। किसानों का भविष्य सुधारने के लिए उनको मुक्ति दिलाई गई, बिचौलियों से मुक्ति दिलाई गई, अलग अलग प्रकार के बंधनों से। इन कानूनों के तहत यह सुनिश्चित किया कि अब किसान आजाद है कि वो किधर भी किसी को भी सही दाम पे अपना उत्पादन बेच सकता है। ना तो हमने एमएसपी को खत्म किया है, ना हमने एपीएमसी या मंडी को खत्म किया। व्यवस्थाओं को रखते हुए यह सुविधा दे दी कि किसान अपनी मनमर्जी से किधर भी सही दाम पे अपना सामान बेच सकता है। किसान को अब ये कंपल्शन नहीं है, ये एक समस्या नहीं है कि उसे सामान एक ही मंडी में जाना है, एक ही मंडी में जाके उस दिन नहीं बिके तो वापस लाने की समस्या से झेलना पड़ना है, या कम कीमत पे बेच देना है, या अगर कोई अधिक दाम देता हो तो उसको देने में बाध्यता नहीं है। मुझे याद है एक बार एक किस्सा, जब कोई फल सब्जी लेके एक ट्रक पे किसान मार्केट की तरफ जा रहा था और पीछे स्कूटर पे कोई अधिकारी आके उसको जिस प्रकार से परेशान कर रहा था, मेरी आंख के सामने मैंने दृश्य देखा और उसके ऊपर केस की धमकी कि तुम कैसे हमारी मंडी के थ्रू नहीं गए, डायरेक्ट कैसे खेत से जा रहे हो, पर्ची कहाँ है तुम्हारे मंडी की, तुमने टैक्स भरा है कि नहीं भरा है। इस प्रकार की जो असुविधाएं किसानों ने सालों सालों तक झेली हैं, उससे आज किसान को मुक्त किया गया। किसान आज मंडी में बेचना चाहे मंडी में बेचे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लाभ लेना चाहे एमएसपी पे बेचे। अगर कोई व्यक्ति उनके साथ करार करे, अच्छे दामों पे करार होता हो, तो स्वेच्छा बिना कोई दबाव के वो किसान उनको अपना सामान बेच सकता है, अपना उत्पादन बेच सकता है, आज का उत्पादन बेच सकता है, भविष्य का उत्पादन बेच सकता है। लेकिन हर एक ऐसे जो खरीद बेच होगी उसको लिखित कागज पे उतारने का प्रावधान इस नए कानून में बनाया गया है। और ये इसलिए जरूरी था क्योंकि वर्षों वर्षों तक कमजोर किसान, खासतौर पे जो छोटे किसान हैं, और हम सब जानते हैं 85% से अधिक किसान 1 हेक्टेयर से कम जमीन के मालिक होते हैं।
ये छोटे किसानों में ताकत नहीं है लड़ने की। अगर कल दाम कम हो जाते हैं, अगर कल दाम गिर जाते हैं, तो चाहे पहले तय हुआ दाम अधिक हो, किसान के पास कोई तरीका नहीं था कि उसको सही दाम मिले। इस कानून के तहत लिखित जब करार होगा, लिखित कॉन्ट्रैक्ट होगा कि अगर इस दाम पे मैंने मेरा सामान बेचा, समझो 20 रुपए किलो किसी ने आलू बेचा है, अगर कल दाम घट भी जाते हैं मार्केट में, तो 20 रुपए सुनिश्चित है किसान को मिलेंगे। और कल दाम 20 रुपए से बढ़ के 30 रुपए हो जाते हैं, तो किसान अपनी मर्जी से या तो 30 दे सकता है या बाजार में बेच सकता है। तो दोनों तरफ से घटने पे भी किसान सुरक्षित है कि जो करार हुआ है उस दाम में वो दाम मिलेगा। अगर दाम बढ़ जाते हैं तो किसान के पास ये मौका है कि वो बढ़े हुए कीमत पे और किधर बेच सकते हैं। एक प्रकार से किसान को स्वावलंबी भी बनाया है और किसान को मौके दिए हैं कैसे वो अपनी आमदनी बढ़ा सके। इसी प्रकार से लगातार हम एमएसपी को बढ़ाते गए हैं। स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से कम 50% लागत के ऊपर एमएसपी तय होने का भी हमने घोषणा भी की है और उसका पालन किया है। गत 2 वर्षों में रबी के क्रॉप्स का एमएसपी घोषित भी हो गया है और शायद आपसी झगड़े में किसान का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि भारत का किसान आज भली भांति समझता है कि उसके पास अब पर्याय खुल गए हैं और उन पर्याय का लाभ लेते हुए आगे उनकी आमदनी भी बढ़े, उनके लिए और अच्छे टेक्नोलॉजी का साधन भी बने लाने का, उनके पास और ताकत बने, कैसे वो अपनी मार्केट खुद ढूंढ के सही दाम पे अपना सामान बेच सकते हैं। मंडी के जकड़ से निकालना, ये मैं समझता हूं कांग्रेस की भी इच्छा थी। 2013 के उनके घोषणा पत्र में बड़े स्पष्ट रूप में उन्होंने लिखा है कि हम भारत में एपीएमसी को खत्म करेंगे। बड़े स्पष्ट रूप में उन्होंने लिखा है कि हम इसेंशियल कमोडिटीज इस तरीके से खत्म किया। हमने कहा वो भी चालू रहे, जो लोग वहां बेचना चाहे वहां भी जा सकते हैं, एक पर्याय है उनके पास। और जो डायरेक्ट बेचना चाहे, कोई मिल को, कोई दुकान को, कोई और प्रदेश में जाके उनको ज्यादा अच्छी कीमत मिलती हो वहां, या वेयर हाउस में रखना चाहे जिसके अगेंस्ट भी बैंक से उनको लोन मिल जाएगा और आगे चल के कीमतें सुधरेंगी तो तब बिक सकते हैं। हमने हर एक पर्याय खोल दिया। इसी प्रकार से कांग्रेस ने कहा लिखा था कि हम इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को ही खत्म कर देंगे। हमने एक्ट नहीं खत्म किया, हमने एक्ट के माध्यम से जो दुरुपयोग हो रहा था उसको खत्म किया। कभी आपातकाल आए, जैसे कोरोना के संकट के बीच में कभी जरूरत पड़ सकती थी, कभी कोई युद्ध हो जाए जरूरत पड़ सकती है, ऐसी परिस्थिति में इसे और आज इसका लाभ देश के कोने कोने में किसान उठाने जा रहे हैं। आज आपसे मिलने के पहले दोपहर को हमने राजस्थान के अलग अलग इलाके से आए हुए किसानों के साथ भी संवाद किया। उनके कुछ प्रश्न थे, उनको भी हमने समझा, उसका जवाब दिया और पूरी तरीके से संतुष्ट होकर किसानों ने स्वागत किया है खुले दिलों से कि ये जो भावना है, ये जो इच्छा शक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी की है देश को आगे लेके जाने के लिए, देश को उस ऊंची कोटि पे लेके जाना जो वास्तव में भारत की सही स्थिति, स्थायी जगह है, एक विश्व गुरु बनाने के लिए हमारे किसानों का भविष्य अच्छा हो, वो बहुत भूमिका रखता है। और किसानों को मजबूत बनाना वास्तव में इस सरकार की प्राथमिकता रही है 6 वर्ष तक। एक आंकड़ा मैं जरूर आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पिछले 6 वर्षों में एमएसपी पे जो खरीद होती है, एमएसपी में जो खरीद हुई है
वो लगभग कांग्रेस की यूपीए शासन से 2 गुनी। 2009 से 14 कर दिया कि अब छूट है किसानों को, क्योंकि वो भली बात ही समझते थे कि देश हित में। कांग्रेस के भी मैनिफेस्टो में था, एनसीपी शरद पवार जी का भी वक्तव्य है, पब्लिक डोमेन में है कि एपीएमसी से मुक्त करना चाहिए किसानों को। शिवसेना ने तो एक प्रकार से समर्थन ही किया है, पर अब डर के मारे कि अगर पंजाब में हम विरोध तो अगस्त में ही स्वागत कर दिया, अब वो दुविधा में है और डामाडोल हो रहे हैं। ये है कांग्रेस की असली स्थिति। समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, और दोनों के चक्कर में वो पीछे जाए जा रहे हैं। वास्तव में अगर हम 2013 देखें तो 2013 उसका पर्दाफाश हो रहा है, और राजस्थान में उसका कोई प्रभाव भी नहीं हुआ। लेकिन हमें लगा कि अच्छा रहेगा कि हम आपके साथ सीधा बातचीत करें और आपके माध्यम से हमारे राजस्थान के किसान भाइयों बहनों तक बात पहुंचाएं, कैसे इन नए कानूनों का लाभ राजस्थान के किसानों को भी मिलेगा और आगे चल के राजस्थान के किसान और अपनी आमदनी भी बढ़ाएंगे और मजबूत भी होंगे। हमने किसान रेल भी पीछे शुरू की है, उसकी भी जानकारी दे सकता हूं कि किसान रेल एक नया प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्गदर्शन दिया था। और आपको जान के हैरानी होगी कि पहली ट्रेन में लगभग 100 टन माल गया, पर 2 हफ्ते के अंदर वो 400 टन हो गया। मतलब दूसरी या तीसरी ट्रेन में 400 टन। एक हफ्ते में एक ट्रेन चलती थी, दूसरे या तीसरे हफ्ते में 2 ट्रेन हर हफ्ते हो गई। अब हर जगह से डिमांड आ रही है, आंध्र प्रदेश से डिमांड आ रही है, अलग अलग स्थानों से, नागपुर से डिमांड आई है कि हम देश भर में लेके जाना चाहते। ऐसे अलग अलग प्रयोगों से किसानों का सामान जब देश भर में जाएगा तो आप समझिए कैसे किसानों की भी आमदनी बढ़ेगी, कैसे सही मार्केट प्राइस उनको मिलेगा, कैसे वो मार्केट्स पेनिट्रेट कर पाएंगे और कैसे वो आगे चल के निर्यात भी कर पाएंगे अपने सामान को, जिससे देश का भी भविष्य सुधरेगा, किसानों का भी भविष्य सुधरेगा। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि जो भ्रमित करने वाले वक्तव्य कुछ विपक्षी दल दे रहे हैं, उसकी सच्चाई जनता तक पहुंचाएं और उनसे सवाल पूछें कि कहां एमएसपी खत्म हुआ है। एमएसपी तो और तेज होते जा रहा है। कांग्रेस क्यों एमएसपी पे माल नहीं खरीदती थी जो मोदी जी ने जिस लेवल पे माल खरीदना शुरू किया? ऐसा क्यों है कि महाराष्ट्र जैसा प्रदेश जो 15 वर्ष तक कांग्रेस के शासन में था, वहां पे हर वर्ष जो खरीदारी होती थी एमएसपी पे, उससे 10 गुना खरीदारी देवेंद्र फडणवीस वाली बीजेपी सरकार ने की। ये सब चीजों का जवाब कांग्रेस के पास है नहीं। वो विफल हो गए और उनकी विफलता साफ झलक रही है उनके राज्यसभा में जो व्यवहार था, जिस प्रकार से उन्होंने बहुत ही ओछे तरीके से वाइस चेयरमैन के साथ व्यवहार किया, जो तोड़फोड़ की, वो निंदनीय है और पूरे देश ने देखा है। माननीय पीयूष जी ने, पत्रकार मित्रों, हम सबको बहुत विस्तार से ये तीनों कानून जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, जो एक रिफॉर्मेटिव सरकार वो लेकर के आई है, और किसानों के इस बदले में आता था कनाडा से और दूसरे देशों से दाल हमारे देश में इंपोर्ट होती थी। वहाँ से चल करके किसान की मेहनत के कारण से, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों के कारण से हमारा देश फूड सफिशिएंट नेशन हुआ और फिर फूड सरप्लस नेशन बन गया। इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान करने की आवश्यकता थी, चेंज करने की आवश्यकता थी, क्योंकि हम एक पायदान से दूसरे पायदान पे आए। साहब का आयोग बना अटल जी की सरकार में,
स्वामीनाथन साहब ने अपनी रिपोर्ट दी थी, वो टोटल पॉलिसी एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म के लिए रिपोर्ट्स दी थी, और उनकी जो 201 रिकमेंडेशन थी, जिसमें लैंड रिफॉर्म, इरिगेशन, फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट, इंश्योरेंस, मार्केट प्रमोशन एंड एमएसपी, ये जो है मेजर पिलर्स थे उस रिपोर्ट में आमूलचूल परिवर्तन के लिए काम करने। तो इस तरह से जो रिफॉर्म करने की जब प्रयास किया, तो कांग्रेस ने, जैसा उसका स्वभाव आजकल बन गया, मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन समय की सीमितता है, मुझे लगता है कि मुझे जल्दी विषय समाप्त करना चाहिए। रफाल, सीएए से लेकर के 370 से लेकर के और वर्तमान में इन 3 कानूनों तक जो है षड्यंत्र वो देश के सामने रख रहे हैं और देश के अन्नदाता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ एक छोटे से क्षेत्र में जहां वो इसके लिए कामयाब हो पाए, और उस कामयाबी के पीछे भी आप सब लोग जानते हैं कि क्योंकि वहां सरकार के उकसावे पे आंदोलन चल रहा है, ऐसी परिस्थिति को छोड़कर कहीं भी देश का किसान इसको लेकर के जिस जगह पे इस तरह की भ्रांति फैलाने की कोशिशें हो रही है, जिस तरह सीएए में वो नाकामयाब हुए, एक बार फिर नाकामयाब होंगे, जिस तरह से रफाल में जो उन्होंने प्रयास किए उसके कारण से देश की जनता ने एक बार उनको और बुरी तरह नकार दिया।